कानपुर नाम का एक गांव होता है और उस गांव में राहुल नाम का एक सरपंच था और वो बहुत घमंडी है। वो हमेशा ऐसा सोचता था कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो इस गांव का सरपंच भी है, तो सारे लोगों को सिर्फ उसी की बात माननी चाहिए और जो ऐसा नहीं करता था वो उससे नाराज होकर उसे सजा देता था। और वो अपनी पत्नी राशि और उसकी बेटी स्नेहा की भी बात नहीं सुनता था। तभी एक दिन स्नेहा अपने पापा को बोलती है, पापा कल मेरा बर्थडे है, मुझे ना एक गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए? बोल, सोना दूं या डायमंड्स? पापा मुझे ना एक कैमरा चाहिए। आपको पता है ना मुझे फोटोग्राफी का कितना शौक है। तू एक लड़की है, कैमरा वैमरा कुछ नहीं मिलेगा। अब जा तू अपने कमरे में जा। स्नेहा बुरा मानकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राशि स्नेहा को बर्थडे गिफ्ट में कैमरा लाकर दे देती है और जिसे देखकर स्नेहा कैमरा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से स्नेहा सारी मेमोरीज को कैप्चर करने लगती है। और ये देखकर उसके पापा स्नेहा को बोलते हैं, तू पागल हो गई है क्या? हर वक्त कैमरा लेके पिक्स क्लिक करती रहती है। जाकर पढ़ाई पर ध्यान दे। अब ठीक है पापा, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर स्नेहा अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ दिन के बाद तभी गांव में एक बड़ी सी कार में कुछ गांव वालों के साथ एक बिजनेसमैन आता है और गांव के बीच में गाड़ी रुकवाकर वो बिजनेसमैन उन लोगों से कहता है, अरे राजू, तो इधर आकर यहाँ पर एक हैंडपंप डाल देगा क्या? ठीक है सर जी। तभी गांव के कुछ लोग जाकर सरपंच को ये बात बताते हैं और सरपंच वहाँ पर आकर उस बिजनेसमैन से कहता है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। आप कौन हो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रसाद है। मुझे पता चला है कि इस गांव की जमीन में पेट्रोल भरा हुआ है, इसीलिए मैं इस गांव को खरीदने आया हूँ। इस गांव में आधी जमीन मेरी ही है। आप मुझे पार्टनर बना लो। मेरा पार्टनर बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी आपको। अगर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना है तो 2 करोड़ की जरूरत होगी। अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो बताओ, वो भी कल तक। जी जरूर, आप कल मेरे घर आ जाओ, मैं कल पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, हम कल मिलेंगे। अगले दिन बिजनेसमैन राहुल के घर आता है। आओ पार्टनर, आपका स्वागत है। पैसे तैयार हैं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी, ये लो पैसे, पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, चलो हम उस पेट्रोल हैंडपंप के पास चलते हैं। और वो दोनों मिलकर पेट्रोल हैंडपंप के पास जाते हैं। तभी बिजनेसमैन सरपंच को बोलता है, मैं अब सिटी को जाता हूँ, तुम इस पेट्रोल हैंडपंप को संभालो। मैं अकाउंटेंट को भेज दूंगा, वो आपकी मदद कर देगा। जी पार्टनर, बाय। 10 दिन के बाद तभी उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल आना बंद हो जाता है और तभी सरपंच को ये पता चलता है कि ये सब धोखा है और वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करता है। तभी पुलिस वाला उससे सबूत मांगता है और सरपंच की बेटी आकर उसकी मीटिंग्स की फोटोज उन्हें दिखा देती है और इससे सरपंच खुश होकर अपनी बेटी को गले लगाकर थैंक यू बोल देता है।